खेल का मैदान जहां दो देश भारत और पाकिस्तान कई बार आमने सामने आए, प्यार हुआ, तकरार भी, पैसे से लेकर पॉलिटिक्स, बेईमानी और सांस रोक देने वाले रोमांच तक। आज मंडे मेगा स्टोरी में बात भारत पाकिस्तान के बीच जंग का मैदान बने क्रिकेट मैच की। हो रब्बा कब आएगा मौका 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 ओ रब्बा उम्र पिघली मोम सी मेरी ऐसी भी क्या जिद है तेरी करा दे अब दीदारे मौका मौका मौका। 24 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप के लिए दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये दोनों देश एक बार फिर आमने सामने होंगे। लेकिन इस राइवलरी की शुरुआत कहां से हुई? भारत पाकिस्तान बंटवारे से। सेना, हथियार, नेता, अभिनेता तो बटे ही, खिलाड़ी भी बट गए। दोनों तरफ की आवाम में बदले की भावना घुल चुकी थी। 1952 में आईसीसी से पाकिस्तान टीम को मान्यता मिली और उसने भारत दौरा करने का फैसला किया। 1952, India led by Lala Amarnath and Pakistan led by Abdul Qassam met at University Ground in London. खेल के मैदान में भारत और पाकिस्तान की टीम का पहली बार आमना सामना हुआ। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होनी थी। 16 अक्टूबर को दिल्ली के मैदान में उतरी दोनों टीमें अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए खेली। भारत ने पाकिस्तान को इनिंग और 70 रनों से हरा दिया। चोट पाकिस्तान के दिल पर लगी थी, बदला लिया पावरफुल कमबैक से। इस बार 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला लखनऊ में होना था। पाकिस्तान ने भारत को इनिंग और 43 रन से हराया। भारतीय दर्शकों को यह हार नागवार गुजरी और देश भर में गुस्सा बढ़ा। तीसरा टेस्ट भारत की झोली में गया, लेकिन अब दोनों टीमें डिफेंसिव खेल रही थी, जिससे बाकी 2 मैच ड्रॉ हो गए। इस पहली टेस्ट सीरीज को भारत ने 2-1 से जीता था। अब आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जो दोनों देशों से खेले थे। अब्दुल हफीज करदार। अब्दुल हफीज करदार पहले भारत की नेशनल टीम का हिस्सा थे। बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले कप्तान बने। इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट का जनक माना जाता है। आमिर इलाही भी पहले भारत की नेशनल टीम का हिस्सा थे। बंटवारे वाले साल वो भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे, लेकिन बाद में आमिर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने और 1952 से 1953 की सीरीज में उनकी तरफ से खेले भी। भारतीय टीम का हिस्सा रहे गुल मोहम्मद ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। 1956 में वो भारत छोड़कर लाहौर चले गए और पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। ये तो बात हो गई उन खिलाड़ियों की जो दोनों देशों से खेले। अब बात बेईमानी की। भारत पाकिस्तान के बीच 1978 में पहली वनडे सीरीज चल रही थी। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच भारत ने जीता, दूसरा पाकिस्तान ने और तीसरा, इस तीसरे मैच में झोल हो गया। किया किसने? पाकिस्तानी एम्पायर्स ने। भारत को जीतने के लिए 18 गेंदों पर 23 रन चाहिए थे। बॉलर सरफराज नवाज ने अंशुमन गायकवाड़ को लगातार 4 बाउंसर मारी, जो उनके सिर के ऊपर से निकल गई। अंपायरिंग कर रहे जावेद अख्तर और खिजर हयात ने व्हाइट बॉल नहीं दिया। भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी ने विरोध जताते हुए भारत के बल्लेबाजों को वापस बुला लिया और खेलने से मना कर दिया। और इस तरह सीरीज 2-1 से पाकिस्तान ने अपने नाम की। खेल के मैदान में ऐसे कई किस्से हैं। अब खुद खिलाड़ियों से सुनिए ये किस्से। पहली टूर पे आया और हमारी टीम हार गई यहाँ। तो मुझे याद है कि हम जब हारे तो हमने फैसला किया कि उस फ्लाइट पे पाकिस्तान पे जाया जाए जब सारा मुल्क सो रहा हो। तो हमने चुन के, सुबह के 4 बजे की एक फ़्लाइट थी, वो चुन के हमने दिल्ली से पकड़ी और चुन के पहुँचे। तो कोई एयरपोर्ट पे नहीं था, सिर्फ कस्टम ऑफिशियल्स। आप यकीन करें कि उन कस्टम ऑफिशियल्स ने हमें 2 घंटे एयरपोर्ट रोका और एक एक चीज़ हमारी कॉन्फिस्केट की जो भारत से आई थी, मतलब रिकॉर्ड या प्रेजेंट्स मिले, सब कुछ उन्होंने ले लिया हमारे से और 2 घंटे वहाँ में रखा। और उसके बाद जब हम निकले तो थोड़े थोड़े लोग जागे हुए थे, तो हम छुप छुप के अपने घरों पे पहुँचे। और उसके बाद मुझे याद है कि हम जब जीत के गए भारत से, वो 8 साल के बाद सीरीज़ में यहाँ, तो उसी एयरपोर्ट के ऊपर हम पहुँचे। वहाँ 1.5 लाख आदमी एयरपोर्ट के आया हुआ था रिसीव करने। 5 मील तक लोग खड़े थे सड़कों पर रिसीव करने के लिए और उन्हीं कस्टम ऑफिशियल्स ने कंधों पे हमें उठा के लेके गए।
वकार केम टू मी, सजेशन था कि रन आउट का चांस ले मैं और या मैं आउट हो जाऊं बार की वाइड, वो श्रीनाथ ओवर कर रहा था वाइड थोड़ी बॉलिंग, तो वकार ने एक पुल भी मारी, वो कैच नहीं, वो फील्डर्स ने पकड़ा नहीं, मतलब इधर उधर करा दिया ताकि कुंबले को 10वीं विकेट मिल जाए। मैंने कहा वकार, आई मीन जनरली वी जस्ट डिस्कसिंग, इट वाजंट हिज आइडिया, मैं सेड कि मैं ऐसा कर लूँ, जस्ट जोकिंग। मैंने कहा विकी ये किस्मत है, अगर उसकी लक में 10 विकेटें लिखी है ना उसको मिल जानी है, अगर नहीं लिखी तो नहीं मिलने, मैं इससे आउट नहीं होऊंगा। आई वाज फेसिंग हिम, मैंने कहा मैं इससे आउट नहीं होऊंगा, ये मैं तुझे लिख के देता हूँ। नेक्स्ट बॉल पे आउट हो गया मैं वापस, और वकार पूरा रास्ता मुझे देखता गया ऐसे करके, ये आपने क्या बात की उस सीन पे। मैंने कहा यार अब किस्मत में थी, मिल गई, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि आप ऐसी बात करो। देखिए जो वो किस्सा ही ऐसा हुआ कि जब वो मुझे राउंड द विकेट आके बाउंसरे मारने लगे और बार बार बोलने लगे कि हुक मार हुक मार हुक मार, मैंने कभी लाइफ में हुक या पुल शॉट मारे नहीं थे, ना मेरी वो स्ट्रेंथ थी। तो मैंने उन्हें बोला कि सचिन तेंदुलकर नॉन स्ट्राइक पे हैं, तो वो जब स्ट्राइक पे आए तो उन्हें बाउंसर मारना, वो तेरे को हुक मार के दिखाएंगे। तो नेक्स्ट ओवर में जब उनकी स्ट्राइक आई तो उन्होंने बाउंसर मारा और सचिन ने हुक मारा और 6 हुआ। तब मैं उनको जाके बोला कि ले तेरी ख्वाहिश पूरी होगी। तो बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। ये तो हुए रोचक किस्से। अब आते हैं खेल के मैदान में रची गई लव स्टोरीज पर। सबसे पहले बात उस मोहब्बत की जो परवान तो चढ़ी लेकिन शादी के बंधन में नहीं बंधी। हम बात कर रहे हैं इमरान खान और जीनत अमान की। दोनों के डेटिंग के किस्से खूब चर्चा में रहे लेकिन दोनों ने शादी नहीं की। दूसरी कहानी है क्रिकेटर मोहसिन खान और एक्ट्रेस रीना रॉय की। इनका प्यार परवान भी चढ़ा और शादी भी हुई। मोहसिन ने 13 से ज्यादा फिल्में की लेकिन उनका फिल्मी करियर और शादी दोनों ही नहीं चले और तलाक हो गया। अब बात सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे जोड़े की। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की। ये जोड़ा खूब सुर्खियों में रहा क्योंकि सानिया ने शोएब के लिए अपने बचपन के दोस्त शोहराब मिर्जा से सगाई तोड़ दी थी। इसके अलावा शोएब अख्तर की सोनाली बेंद्रे के लिए दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। बातें वसीम अकरम और सुष्मिता सेन के बारे में भी हो चुकी हैं। अब बात क्रिकेट डिप्लोमेसी से जुड़े कुछ रोचक किस्सों की। क्रिकेट डिप्लोमेसी के चलते न्यूक्लियर बम बनाने की जानकारी तक मिल चुकी है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक ने क्रिकेट फॉर पीस इनिशिएटिव के जरिए क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू की थी। टेस्ट सीरीज के लिए भारत दौरे पर आए जियाउल हक ने स्टैंड में बैठे हुए भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कान में कहा, हमने परमाणु बम बना लिया है। क्रिकेट डिप्लोमेसी हर बार काम आए ये जरूरी नहीं। इसका उदाहरण है 1998 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मुलाकात, जिसमें दिल्ली से लाहौर तक सीधी बस सेवा और दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज कराना तय हुआ था। 1 साल बाद एशियन टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई लेकिन पाकिस्तान ने कारगिल में बड़ी घुसपैठ कर दी और युद्ध छिड़ गया। न्यूक्लियर बम से लेकर 2008 में किए मुंबई बम धमाके के बाद पाकिस्तानी टीम पर लगे बैन तक कई चीजों ने खेल को और खेल ने कई चीजों को प्रभावित किया है। आखिरी बार दोनों टीमें 2019 के विश्व कप में आमने सामने खेली थी। अब हर क्रिकेट प्रेमी को 24 अक्टूबर को होने वाले T20 वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतजार है। तो ये थी भारत पाकिस्तान क्रिकेट की मंडे मेगा स्टोरी। और भी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर के ओरिजिनल सेक्शन से। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।